दिस इज़ दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग लाइटिंग टैरो। चलिए ये देखते हैं आप दोनों के दिल का हाल इस समय कैसा है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और सिर्फ इसी रीडिंग के बेस पर अपने ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट फैसलों को आप ना करें। ठीक है, ये मैं बार बार अपने रीडिंग में बताती हूँ और आप सभी इस बात को ध्यान से वो करिए। और दूसरी बात ये है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर ये थोड़ी भी रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तो कमेंट बॉक्स में गॉड को ग्रैटिट्यूड सेंड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप ग्रैटिट्यूड सेंड करते हैं तो घूम फिर कर आपके पास आता है और एंजल्स खुश होती हैं, ब्लेसिंग मिलती है आपको। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि पिछले 1-2 दिनों से आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे, जो मेरे व्यूवर्स हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि लाइफ में उनके कुछ भी नहीं हो रहा है और काफ़ी फेमिनाइन एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा विचलित थी, अपने मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। लेकिन आज की एनर्जी मुझे इससे बिल्कुल अलग नज़र आ रही है। आज आपके अंदर एक तरह का क्रोध है, और ये क्रोध सिर्फ फेमिनाइन के अंदर नहीं है, बल्कि ये चीज़ें मुझे मैस्कुलिन के अंदर भी समान रूप से दिखाई पड़ रही हैं। दोनों ही दो अलग दिशाओं में बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ फेमिनाइन ऐसी हैं यहाँ पर मेरे व्यूवर्स में, जिन्हें रिसेंटली कुछ ऐसा कोई ऐसी अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली है या कुछ अच्छा सा ऑफर आया है उनकी लाइफ में, जिसे देखकर मैस्कुलिन यहाँ इनसिक्योर हैं और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अब उनकी फेमिनाइन उनके हाथों से निकल रही हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फेमिनाइन भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी में दिखाई पड़ रही हैं। मन में एक हलचल, एक अजीब सी उलझन कि कहीं ना कहीं आपको ये लगने लगा है, फेमिनाइन और मैस्कुलिन दोनों की ये लगने लगा है कि ये जो दिशा जा रही है, अब ना मेरी फेमिनाइन मुझे पसंद करती है, ना मेरी फेमिनाइन मेरे पास आना चाहती है, ना उसे मेरी ज़रूरत है। वो अपनी दिशा में आगे बढ़ चुकी है और ये चीज़ें तो मैस्कुलिन सोच रहा है, और फेमिनाइन भी मुझे लग रहा है कि ठीक इसी एनर्जी में है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे किसी भी कीमत पर अपने मनी को बहुत अच्छा करना है, मुझे सिक्योर होना है, अपने ग्रोथ के ऊपर, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है। तो रास्ता आप ये देख पा रहे होंगे, एक लंबा सा रास्ता ही बना, तो अपने रास्ते पे बहुत ज़्यादा वो आगे जा चुकी हैं। और मैस्कुलिन इस बात को सोच सोच के ना कहीं इनसिक्योर है, डर रहा है। अभी भी बहुत सारे ऐसे मैस्कुलिन हैं जो कि अपने फेमिनाइन को ना आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, ना वो ये चाहते हैं कि मेरी फेमिनाइन किसी से बात करे या कुछ करे, जबकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा गलत फैसले लिए हुए हैं, पहले से गलत फैसले लिए हुए हैं। मनी वाइज भी वो पूरी तरीके से इनसिक्योर दिख रहे हैं। अब यहाँ पे आप ये बिल्कुल भी ना सोचिएगा कि फेमिनाइन एनर्जी है तो सिर्फ औरतें या मैस्कुलिन एनर्जी है तो सिर्फ आदमी, नहीं, आदमियों में भी फेमिनाइन एनर्जीज हो सकती हैं और पुरुष भी, आदमियों में भी फेमिनाइन एनर्जीज हो सकती है और औरतों में भी मैस्कुलिन एनर्जीज हो सकती है। यहाँ सिर्फ एनर्जी की बात की जा रही है। तो एनर्जी कुछ ऐसे निकल के सामने आई है, इस तरह की कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही होंगी। एक तरीके की मानसिक दूरी यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रही है।
बहुत ही ब्लैकिश एनर्जी है, दोनों ही एक दूसरे से खींचे खींचे बिल्कुल, बातों में भी बहुत कड़वापन, जैसे मतलब ऐसा होता होगा ना कि जैसे पहले क्या था कि फेमिनाइन ही एनर्जी ही रूड होकर के बोल रही थी, कुछ दिनों पहले तक ऐसा हो रहा था ना कि किन्हीं बातों में सहन नहीं कर पा रही थी, रूड होके बोल दे रही थी। अब मैस्कुलिन एनर्जीज भी ठीक उसी तरीके का रिएक्शन कर रहे हैं, और फेमिनाइन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा उसमें डिप्रेशन की तरफ, मतलब बहुत ज़्यादा सोचने की तरफ, डिप्रेशन की तरफ तो नहीं पर ये सोच में पड़ गई हैं फेमिनाइन की। एक तो मैस्कुलिन ने इतनी ज़्यादा गलतियाँ की, फिर इसके बाद वो अपनी गलतियों का रिग्रेट भी नहीं करते, फिर इसके बाद उनकी इतनी कठोर वाणी, तो क्या मुझे अब इस रिलेशन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मे बी कि आप एकदम कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जीज में तो खैर हो ही, पर कहीं ना कहीं भगवान से आप प्रे भी कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब तो ये रिश्ता गया, ये रिश्ता मेरे लिए था ही नहीं, ये रिश्ता पता नहीं कहाँ से क्या बन के आया और मेरी लाइफ को चौपट करके निकल गया। तो मतलब इस तरह की एनर्जीज में हैं आप, दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम एनर्जीज है यहाँ पर। और जैसा आप सोच रही हैं ना, अगर आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में देखिए, ये आपके हाथों में है कि अगर आप पॉजिटिव वे में इस चीज़ को सोचेंगी कि नहीं मेरा मैस्कुलिन मेरी तरफ बढ़ रहा है और मेरा मैस्कुलिन बिल्कुल अपनी गलतियों को नहीं दोहराएगा, आप जो भी गलतियां उसने की पर अब वो नहीं दोहराएगा, पॉजिटिव वे में अगर आप सोचेंगी और प्रेयर्स करेंगी तो डेफिनेटली आपका मैस्कुलिन भी उन चीज़ों को मिरर करेगा। यहाँ पे एनर्जीज क्या हो रही है ना, आपकी एनर्जीज मैस्कुलिन को और मैस्कुलिन की एनर्जी फेमिनाइन को, मतलब ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल मिरर करें। आप जैसी वाइब्स भेज रहे हो वैसी ही वाइब्स आप तक वापस आ रही हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। और न्यू बिगनिंग ये देखिए यहाँ पे, ये न्यू बिगनिंग के पूरी तरीके से, मतलब बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं मेरे जो बिल्कुल नया कुछ सोच रहे हैं, मे बी कि वो न्यू लाइफ पार्टनर को सोच रहे होंगे या ये ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ नए रिश्ते में वो आगे आए, उनके लाइफ में कुछ कोई नया रिश्ता आने वाला होगा या उनको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी। ठीक है, ये टूट गया यहाँ से, सिर्फ ये हिस्सा ही आया, पर ये न्यू बिगनिंग यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रही है। दिल, मतलब ब्रेकअप की एनर्जीज बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं मुझे, जैसे ना दिल का टूटना, और बहुत ही जितना भी अभी तक आपने मरहम लगाने की कोशिश करी, चाहे फेमिनाइन एनर्जी या मैस्कुलिन एनर्जी, जितना भी रूट ना बनाने की कोशिश करी, उसमें भी मुझे ना एक टूटन की यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। किसी चीज़ से ना एक दूसरे की बातों से शायद आप दोनों का ही हृदय बिल्कुल छलनी जैसा हुआ है, बहुत ही तकलीफ दे एनर्जीज़ हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि चीज़ें अब शायद कभी ठीक ना हो पाए। यहाँ देखिए, लेकिन इसके बाद भी मैस्कुलिन की एनर्जी ऐसी है कि वो ये सोच रहे हैं कि चीज़ें शायद अब कभी ठीक ना हो पाए, तो मुझे वो लेजीनेस की स्थिति में है, शायद वो अकेले सोते होंगे, शायद वो अकेले टाइम पास करते होंगे, शायद वो कुछ अजीब सा बोलते होंगे या बच्चों के साथ टाइम पास करते होंगे, आपसे दूर रहने की कोशिश करते होंगे, किसी गेम में रहते होंगे या मतलब आपसे थोड़ा कट के रहने की कोशिश करते होंगे। पर जो फेमिनाइन एनर्जी निकल के आ रही है वो सिर्फ अपने ग्रोथ पर ध्यान दे रही है और ये सोच रही है कि बहुत चीज़ें, बहुत लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट मैंने गड़बड़ कर लिया इस इंसान के ऊपर विश्वास करके, अब मैं अपने लाइफ में किसी भी तरह की गड़बड़ी को नहीं झेल सकती और अब मैं इससे बहुत अच्छा डिज़र्व करती हूँ, यही चीज़ सिर्फ मुझे नहीं चाहिए। अगर इस कंडीशन में पड़ी रहूँगी या इस कंडीशन में ही मैं रह जाता हूँ, मतलब अगर मैस्कुलिन देख रहे हैं तो अगर इसी कंडीशन में पड़ा रह जाता हूँ तो कहीं ना कहीं चीज़ें बिल्कुल स्टक हो जाएंगी। तो वो अपने ग्रोथ की ओर ध्यान दे रही हैं और उन्हें एक यूँ कहो कि अलाउद्दीन का चिराग मिल भी गया है। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं उनके साथ जो ये बात शो कर रही हैं कि डिवाइन उनके साथ है और वो पूरी तरीके से गार्डेड है,
पूरी तरीके से गार्डेड हैं। फेमिनाइन मैस्कुलिन की तरफ देख भी रही हैं, अपने आप को वो करते हुए वो मैस्कुलिन की तरफ देख रही हैं, पर मैस्कुलिन की गर्दन दूसरी तरफ दिखाई पड़ रही है। मतलब वो ये देखना नहीं चाहते कि आप ग्रोथ करो, आप वो करो, मतलब इस तरह की चीज़ें वो नहीं चाहते कि आप आगे आओ। और उसका रीज़न ये बहुत बड़ा है कि वो आपको अपने से ऊपर भी नहीं देखना चाहते। कहीं ना कहीं वो आपको, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको सपोर्ट कर दिया तो आप आगे तो बढ़ोगी, पर आप उनके सिर पे आके बैठ जाओगी, ऐसी कंडीशन है, ऐसा उनको ऐसा महसूस हो रहा है। बहुत ही प्यारा यहाँ पे एक दिल बना है, दिल बना, और निश्चित रूप से आप दोनों ही एक दूसरे के दिल में रहते हो। ये मछली तो जैसा आप सभी जानते हो कि एक अबंडेंस होता है मछली से। रुको मैं तोड़ के दिखाती हूँ इसको। उफ, टूट गया, कोई बात नहीं। तो निश्चित रूप से आपके सामने एक अच्छा अबंडेंस आ रहा है, और राहें खुल रही हैं, रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए। कुछ ऐसा है कि रास्ते खुल रहे हैं, बहुत लंबा जाना है आपको। और ये देखिए, ये एक बहुत बढ़िया, आप शायद देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे सूंड है, ये कान है गजानन के। तो गजानन की पूजा कब की जाती है? बिल्कुल शुरू में, मतलब जब आप पूजा करते हैं तो सबसे पहला भोग आप गजानन को लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं, और उनके हाथ में ये मुझे लड्डू भी दिख रहे हैं, तो गजानन जो हैं या गणपति देवता जो हैं वो आपके लिए बिल्कुल रास्ते बना रहे हैं, और वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, रास्ते भी बना रहे हैं। और उनके हाथ में लड्डू का होना ये चीज़ दर्शाता है कि आप बहुत ही फ्रूटफुल काम कर रहे हो। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको अबंडेंस मिलना तय है। बहुत ही प्यारा दिल यहाँ निकल के सामने आया है, और जिसे दो लोगों ने बहुत ही संभाल के, दोनों ही उस दिल की तरफ देख रहे हैं, दोनों ही उसे दिल की तरफ देख रहे हैं। एक फ्रूट यहाँ नज़र आ रहा है, और उसको भी निश्चित रूप से आप जो भी करेंगे उसमें आपको अबंडेंस मिलने वाली है। और काफ़ी सारे यहाँ पे मुझे पैसे दिख रहे हैं, जो कि आप ये बताते हैं कि नहीं, आप जो हो वो बहुत अच्छे से पैसे कमा सकते हो। मुझे हाथी यहाँ पर दिख रहा है, बहुत अच्छा सा, प्यारा सा, और कुछ पेट्स दिख रहे हैं। तो मे बी क्या बहुत सारे रिचुअल्स कर रहे हो, कुछ ऐसा है। आपके प्रेयर्स ना, मुझे यहाँ पे जो भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हुए दिख रहे हैं, और आपके प्रेयर्स फलीभूत होते हुए भी दिख रहे हैं। मतलब भगवान ने उन चीज़ों को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, अब वो आपकी किस्मत बदलने वाले हैं, अब वो आपकी किस्मत बदल के ही रहेंगे। क्योंकि काफ़ी लंबा समय आपने इस इंतज़ार में गवा दिया कि कोई आएगा, और कोई आएगा क्या, मतलब आपने अपने पार्टनर के ऊपर ही बहुत ज़्यादा भरोसा करके ये सोच रखा था कि आपके पार्टनर आपको इस तकलीफदेह स्थिति से निकाल लेंगे। और बाद में जाके आपको जब ये पता चला कि नहीं, आपके पार्टनर तो आपको बस इसमें और ढकेलने के लिए बैठे हैं। यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं, सबको नहीं मैं कह रही, पर कुछ ऐसे हैं जिनके लिए ये रीडिंग है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा
कि आपके पार्टनर ने ही आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया और आपके पार्टनर की ही वजह से आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो। अब आप ना उनके ऊपर भरोसा कर पा रही हो, ना आप उनके ऊपर किसी तरह का मतलब आप भरोसा करने लायक वो शायद हैं ही नहीं। और आपको उनके धोखे के बारे में जब से पता चला है, तब से आप इन बातों को सोच सोच के बिल्कुल तकलीफ दे स्थिति में हो कि अब मुझे, मतलब आपको ये लग रहा है ना, आपको गिल्टी अपने ऊपर नज़र आ रही है, मतलब अपने ऊपर आप गिल्टी फील कर रहे हो कि मुझे मेरे पार्टनर ने इतना बड़ा धोखा दिया, तो मैं इतने दिन तक इसके साथ रह कैसे गई या रह कैसे गया। ठीक है, हाँ, ये देखो आप, जैसे हनुमान जी और ये पहाड़, तो आप पहाड़ उठाने की क्षमता रखते हो, आप पहाड़ पूरा का पूरा पहाड़ उठा लेने की क्षमता रखते हो। और जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, पर कभी आपने ना उन चीज़ों पर कभी घमंड नहीं करा, आपने उन चीज़ों को कभी दूसरों के सामने शेयर नहीं करा, आपने किसी को बताया नहीं, आपके अंदर वो क्षमताएं पहले से थी, पर आपने उन चीज़ों को ना कभी उतना महत्व नहीं दिया, आपने पैसों को ही शायद बहुत ज़्यादा महत्व ना दिया हो। लेकिन अब आपको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ इनसिक्योर है, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आपको आगे से बढ़ के ये कहने वाला भी कोई नहीं है कि आप आगे बढ़ो। तो ऐसे समय में आपने खुद अपनी कमर कस ली है और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आपको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, आपने अपने आँखों पर जो ये पट्टी बांध रखी थी कि नहीं, मैं तो प्यार में ही रहूँगी और जो मिलेगा रूखी सूखी खाऊंगी और ऐसे रहूँगी वैसे रहूँगी। लेकिन इस धोखे के बाद आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गई, ख़त्म हो, मतलब अपने उस रूप को तो आपने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जो आप हुआ करते थे या जो आप हुआ करती थी। आपकी लाइफ में वो चीज़ें हो रही हैं अब जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं सोची थी। एक कछुआ मुझे यहाँ दिख रहा है जो कि अबंडेंस को लेकर के आता है, तो आप निश्चित रूप से, मतलब यहाँ ये जो रीडिंग निकल के आई है, इसमें मैं ये कह सकती हूँ कि 1000% चाहे आप किसी भी राशि से संबंधित हो, किसी भी राशि से, अगर आपके साथ ये सिचुएशन है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर ये सिचुएशन आपके साथ है तो इतना भी आप जान लीजिए कि आपके लाइफ में खुशकिस्मती बिल्कुल नॉक करने वाली है और इस खुशकिस्मती को आपको तुरंत पहचान लेना है। आपका एक कॉल, आपका एक बटन, मे बी कि इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ ऑनलाइन कुछ शुरू करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको कोई ये कॉल आ सकती है, आपको किसी एक बटन पे, जैसे होता है ना कि किसी बटन को बस आप पुश किया आपने और आपकी किस्मत के दरवाजे खुल गए, तो ऐसा कुछ होने वाला है। और अब भाग्य आपका साथ देगा, पूरी तरीके से आपका साथ देगा। बहुत लंबा पीरियड आपने जो दुख भरी ज़िंदगी जी है, और एक तरीके से तो मैं ये देखूं कि आपने जो भी लंबा समय पीरियड जिया उसको तो आपको जीना कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो आपने जिया वो एक भ्रम जाल में जिया। और अब जब लाइफ में आंखें आपकी खुली तो आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा शायद कि वो पूरा टाइम पीरियड बिल्कुल आपके लिए ज़ीरो था। आप उसको ना ज़िंदगी कह सकते हो, ना आपको इसको कुछ और कह सकते हो, मतलब मौत ही समझो उसको, कि वो लाइफ आपने ना जिया ना काटा, मतलब काटा, जिया तो बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन है। अगर ये रीडिंग आपसे थोड़ी भी रेजोनेट करती है तो, और थोड़ी भी क्लियरिटी मिलती है आपको अपने लाइफ के बारे में, आपको आगे आप किस तरह की सिचुएशन में रहोगे उसके बारे में, तो आप जो है मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करिए। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करेंगे तो आपके पास ब्लेसिंग्स मिलेंगी, है ना। तो मैं अब ये रीडिंग बंद करती हूँ क्योंकि मेरी मोमबत्ती भी ख़त्म होने वाली है, और बहुत अच्छी और अबंडेंस लाइफ आपकी आगे होने वाली, ऐसा मुझे साफ साफ दिख रहा है। बहुत ही ऊंचाई पे आप जाने वाले हो और ऐसा लग रहा है कि बहुत
आपके पंखों की उड़ान बहुत ज़्यादा होने वाली है। यहाँ पे जो मैस्कुलिन एनर्जीज निकल के आई हैं, वो पूरी तरीके से वो भी ईश्वर में की प्रेम में विश्वास करती हैं और वो भी प्रे कर रही हैं। पर ये देखिए, ये पूरी तरीके से ये जो दिल है ना, ये दिल टूटा हुआ है और इस दिल में ये दो मूर्तियां एकदम साफ साफ दिख रही, मतलब इतने टूटने के बावजूद भी, इतने मतलब वो होने के बावजूद भी इसमें दो मूर्तियां साफ साफ दिख रही हैं। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि कहीं ना कहीं अभी भी आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। पूरी तरीके से थर्ड पार्टी सिचुएशन है इस रीडिंग में, मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। और चलिए फिर आगे हम नेक्स्ट रीडिंग में देखेंगे। इतनी चीज़ें आपको ज़रूर रेजोनेट की होंगी और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।